हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज स्ट्रेटजी फॉर जेई का सेशन 6 है। क्लियर? अभी तक हम सेशन 5 अटेंड कर चुके हैं, ठीक है ना, जेई की स्ट्रेटजी पर बेस्ड। और अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो 5 सेशन देखे हैं ना तो ज़रूर आपकी जेई में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने वाला है। क्लियर? फिर मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, देखो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक आपको अच्छा डायरेक्शन भी ज़रूरी है। क्लियर? अगर आप केवल बिना सोचे समझे केवल पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको बहुत कम मिलेगा। देखो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन एक हद तक अच्छी होती है। देखो, जैसे आपका पढ़ना एडिक्शन है, अच्छी बात है, इस समय पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ पढ़ना ये आपका जेई में सिलेक्शन नहीं कराने वाला। क्लियर? अगर आप उसको एक वेल मेंटेन तरीके से नहीं पढ़ते हैं, एक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप सोचिएगा ही नहीं कि आप बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होने वाला। क्लियर? इसलिए आपके लिए मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो ये आपका केजे आपके लिए करेगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है ना। तो आज क्या है, सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला पॉइंट, क्लियर, क्या है? कंसिस्टेंट रिवीजन इज नेसेसरी। क्लियर? अब क्या होता है कि देखो, कोई भी अभी तक आपने पढ़ा है, आपको इतना तो नॉलेज हो ही गया होगा कि अगर आपने कोई टॉपिक को रिवीजन नहीं किया, मतलब उसको कई दिनों से नहीं देखा, तो वो बिल्कुल आप भूल जाएंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला। अरे आज का कल तो हमें याद नहीं रहता, समझ रहे? तो इसीलिए कोई भी टॉपिक हो, आपको कंसिस्टेंस उसका रिवीजन जरूर करना है। क्लियर? और रिवीजन कैसे होगा? शॉर्ट नोट्स से। अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए, देखें और रिवीजन, लेकिन हाँ, हर टॉपिक का आपको रिवीजन जरूर करना है। क्लियर? कि आप अगर, क्योंकि वो आपके मेंटेनेंस में, अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखो वो साल भर लगातार पढ़ते रहते हैं, लास्ट के जो भी एग्जाम का महीना होता है ना, उसके 2 महीने पहले कंटिन्यू अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे काम बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा काम, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंस हर वक्त रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। जैसे ही आपको लगा कि मैं भूलने लगा हूँ, तुरंत रिवीजन कीजिए। क्लियर? भूलने ना पाए कोई भी टॉपिक, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आया समझ में, कंसिस्टेंस रिवीजन कोई भी टॉपिक हो उसका बहुत जरूरी है। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे मूव करें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जरूर फॉलो कीजिएगा। इस पॉइंट को फॉलो करके आप बहुत रिक्वायरमेंट है आपको इस पॉइंट की, ठीक है ना। इससे आप बहुत इंक्रीजमेंट करेंगे जेई में, और जेई में कई हद तक आपका जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट फिर बोल रहा हूँ मैं, करीब ये टॉपिक हर सेशन में उठाता हूँ, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जिसके बारे में अगर मैं कोई सारे सेशन कर सकता हूँ, समझ रहे ना। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो बहुत ध्यान में रखना ही है हमें। क्लियर? क्या है टॉपिक? मेक योर ओन नोट्स। देखो, किसी के नोट्स अगर आपने ले लिए और उससे पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है यार। जो एक बात बताइए, किसी के कपड़े कोई साइज के हैं और आप पहन रहे हैं, आपको क्या सूट करेंगे? अरे नहीं करेंगे ना। जिस ताले की चाबी है उसी में सूट करेगी ना। तो अरे यार, उसके नोट्स आपको कैसे सूट कर जाएंगे बताइए? आपके नोट्स हैं, आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? कोई दूसरे के नोट्स हो आप क्या पढ़ना है, समझ रहे? हमारी ज़रूरत है, हम पूरी करेंगे ना, समझ रहे? कोई और के नोट्स है, उसकी ज़रूरत, उसने अपने हिसाब से बनाए। हमारी ज़रूरत है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। किसी की ज़रूरत के हिसाब के बने काम हम क्यों करें? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना। तो मेक योर ओन नोट्स, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आप किस तरीके से बनाने हैं ये भी देखिए। देखो, इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है,
नेवर ट्राई टू कॉपी एग्जैक्ट टॉपिक फ्रॉम द बुक। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई भी टॉपिक है किताब का बिल्कुल डिटो छाप देते हैं। अब बताइए, अरे यार आपने किताब ही का बिल्कुल डिटो आपने नोट्सों में लिख दिया, तो आपके नोट्स क्या है, सिंपल बुक से पढ़ लो, सिंपल क्या कर लो, बुक से पढ़ लो ना, फिर नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको सेकंड पॉइंट फॉलो करना है। इसका क्या करना है, रीड बुक एंड देन राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर। सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि किताब को देखा, कोई भी टॉपिक किताब का देखा और डायरेक्ट नोट्स बनाने लगे, नहीं, आपको सबसे पहले पूरी किताब को पढ़ना है, जो भी वो टॉपिक है उसको रीड करना है। क्लियर। और फिर उस सारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने नोट्सों में लिखना है। क्लियर। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अरे किताबी का अगर आपने डिटो लिख दिया तो क्या हुआ बताइए, आप तो सिंपल किताब से भी पढ़ सकते थे ना, इसमें आपका क्या बेनिफिट हुआ, समझ पा रहे हैं। अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कीजिए, फिर आप नोट्स बनाइए। ओके। अब देखो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट भी सारे बच्चों को दिख रहा है, मेक सेपरेट नोटबुक फॉर फॉर्मूलाज। क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट है। देखो जितने भी फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स में बेसिकली होते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए आपको एक नोटबुक सेपरेटली बनानी पड़ेगी। क्लियर। जिसमें आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूले होने चाहिए। क्लियर। उससे आपको एक ही बार में सारे फॉर्मूलों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्लियर। तो नोट्स में समझ में आया किस तरीके से प्रोसीजर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी डिस्कस किए हैं, इसको इम्पोर्टेंट करके आपको नोट, देखो पॉइंट तो सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं कोई फर्जी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं करता। क्लियर। क्योंकि मेरा इंटेंशन आपका जेईई में आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, घटाना नहीं, कि मैं अनावश्यक कोई भी पॉइंट यहाँ पर यूज करूँ, नहीं। जो पॉइंट आपको बिल्कुल नेसेसरी होते हैं, बिल्कुल नेसेसरी, वही पॉइंट आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। क्लियर। तो इसलिए अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ उनको फॉलो करने का कोशिश किया करो। ओके। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, आस्क टू योर ऑल डाउट एंड क्वेश्चन। ठीक है ना। अब क्या होता है कई बच्चे चौधरी होते हैं, चौधरी जानते हैं, चौधरी, कई बच्चे क्या अपने आप में चौधरी होते हैं। वो बोलते हैं अरे मेरे को तो सब कुछ आता है और मुझे ये टॉपिक नहीं आता तो मैं किताब से देख लूँगा या कोई भी कर लूँगा, लेकिन पूछूंगा नहीं। हम तो क्यों भाई चौधरी है ना, हमें तो सब आता है, हम क्यों पूछें। अगर हम पूछने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। नहीं, क्यों, अगर आज आप नम्रता से व्यवहार करेंगे, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं आता तो पूछ लो ना, कल के दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अगर आप क्यों, ये बताइए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, वो सीखता कैसे है ये बताइए। अरे कोई पैदा होते ही तो सीख नहीं जाता ना। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल है, लेकिन आता नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको पूछ भी नहीं रहे हैं, सीखने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम इज बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है आपका। कई बच्चों का एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, मैं क्यों पूछूं, मैं टीचर से क्यों। अरे ये बताइए, आप टीचर से नहीं पूछेंगे फिर किससे पूछेंगे, समझ पाए। अरे टीचर से नहीं, कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे पढ़ाई में थोड़ा इंक्रीज है, उसको वो डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए ना, उसमें थोड़ा आपका कोई लॉस हो रहा है। अगर आपको ये कोई टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं तो इसमें सिंपल बोलता हूँ कि काम पढ़ने पे गधे को भी बाप बना। कोई भी एटीट्यूड वाला बंदा है, मान लीजिए उसको आता है वो टॉपिक, तो थोड़े समय के लिए उसके यार बोलने में, उसकी तारीफ करने में क्या है, आपको क्या करना है, उसके पास जाइए और कहिए भैया आप तो बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपसे बच्चा कोई इंटेलिजेंट है, उसकी तारीफ मारी पेल दीजिए। अरे वो आपको पूरा टॉपिक क्या चैप्टर वाइज समझा देगा, आप उसकी तारीफ तो कीजिए, उसके लिए आप बहुत सुंदर हैं जी, भले ही बिल्कुल काला हो, लेकिन कहिए अरे आप जितना गोरा, अरे यहाँ पृथ्वी पर कोई नहीं है, ऐसा बोलिए, समझ रहे। तो वो भूल के बिल्कुल आपको पूरा चैप्टर या पूरी बुक रिवाइज करा देगा, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अरे आपको नहीं आता ना, पूछिए, पूछने के सीखने के लिए जो भी करना पड़े करिए, लेकिन आपको टॉपिक आना चाहिए। कभी भी कोई डाउट नहीं रहने देना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पूछ लीजिए।
टीचर से नहीं तो अपने फ्रेंड्स से पूछ लीजिए, कैसे भी पूछिए लेकिन पूछिए। क्लियर? पूछने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जो भी चीज़ नहीं आती है पूछना ज़रूर है। क्लियर? हमें वो चीज़ आने लगे, इतना काम जरूर करना। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलूँ मैं तो यही है, ठीक है ना, यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो हम पूछेंगे। ठीक है ना, हम उससे चौधरी नहीं बनेंगे कि हमें नहीं आता हम पूछेंगे भी नहीं। चौधरी तो चौधरी होते हैं। ठीक है ना, हमें जेई क्रैक करना है। हम तो भैया रामू ही सही है, चौधरी नहीं बनना। ठीक है ना, रामू सही है। रामू सबसे कुछ भी पूछ लेता है, उसको शर्म नहीं आती, लेकिन चौधरी नहीं पूछता। तो हम सभी को क्या बनना है? रामू बनना है, चौधरी नहीं बनना। ओके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आया, क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है? इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। क्लियर? गलती करना परफेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। वट बी स्मार्ट इनफ टू लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है ना, अब क्या होता है कि कई बच्चे गलती कर देते हैं लेकिन आगे रिपीट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो रिपीट, क्यों कर रहे हैं ये बताइए? क्योंकि वो उन गलतियों से सीखते नहीं है ना। गलती किए जा रहे हैं लेकिन कुछ उससे सीखते ही नहीं है। जब आप नहीं सीखोगे तो यार रिपीट तो करना ही करना है। और सेम मिस्टेक अगर रिपीट कर रहे हो तो क्या मतलब? क्या कोई सेम चीज़ काम, कोई भी व्यक्ति सेम काम करे तो आप कभी उसको कोई बोलोगे कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है? नहीं, गलती भी करना है तो अलग अलग कीजिए, सेम नहीं करना है, कोई भी रिपीट नहीं करना। कोई भी चीज़ अपने ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है। आपको करना है नया कीजिए, देखते हैं क्या होता है। समझ पा रहे हैं? रिपीट नहीं करना, गलती भी नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे, गलती करेंगे। गलती तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता, लेकिन सेम गलती हम कभी नहीं करेंगे। हम हर वक्त एक नई गलती करेंगे। गलती करना मानव का अधिकार है, लेकिन एक ही गलती दोबारा करना नहीं है। क्लियर? हम नई गलती करेंगे। क्लियर? उनसे कुछ सीखेंगे, फिर वो कभी रिपीट नहीं करेंगे, फिर नई गलती करेंगे। उनसे भी सीखेंगे, फिर नई गलती करेंगे। समझ रहे ना? गलती करते रहेंगे लेकिन उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। क्लियर? इतना चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो टॉपिक समझ में आया फोर्थ। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट जो आज मैंने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में जो है, लास्ट में तो एक लाइन होती है जो आपके लिए मददफुल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तो देखिए आज की लाइन क्या है? एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट द स्टार। कितनी अच्छी लाइन गई है कि इसका हिंदी मीनिंग बोल रहा हूँ मैं कि आप क्या करें, अपने गोल को बड़ा सोचें, छोटा नहीं सोचना है। अरे अगर वो बड़ा नहीं मिला ना तो उसके बिल्कुल नज़दीक का तो कोई मिल ही जाएगा ना। जब हमने सोचा ही बहुत बड़ा है तो उसके बिल्कुल आसपास भी जो मिला है ना तो वो भी तो बड़ा होगा ना इमीडिएटली। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो कभी भी क्या सोचे, कई बच्चे को मैंने सुना है, मैंने बैच में कभी पढ़ाया है ना, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, तो बैच में बच्चों से पूछता हूँ कि आपको क्या बनना है। कोई बोलता मुझे चाय वाला बनना है, कोई बोलता मुझे नौकरी करना है बस, कोई बोलता ETC। इस तरीके से छोटे छोटे एम बोलते हैं। अरे आपने छोटा सिलेक्शन ही कर लिया तो उसके लिए मेहनत कितनी करोगे आप? बस इतनी सी, उसके बाद तो आपको मेहनत करनी ही नहीं है। समझ रहे ना? इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको गोल को बड़ा सिलेक्ट करना है। क्लियर? अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप अपने गोल को बहुत बड़ा सोच चुके हैं। क्लियर? तो इस पे आपको कंटिन्यूअसली मेहनत भी करनी है। हमें छोटा एम नहीं सिलेक्ट करना है, हम बड़ा ही एम्स करेंगे। क्योंकि एक देखिए ना, छोटी रेस में क्या होता है, जो भी आपकी छोटी रेस होती है उसमें कई भीड़ होती है। ठीक है ना, क्योंकि छोटी रेस है ना, सारे दौड़ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जो बड़ी रेस होती है ना उसमें कम ही बच्चे जाते हैं, कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पर आपके जीतने का आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपका कंपटीशन भी कम होगा और आपके चांसेस भी जीतने के ज़्यादा होंगे। समझ रहे? छोटे में तो कोई भी छोटी रेस में तो सारे करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। हमें किस रेस में दौड़ना है? बड़ी रेस में दौड़ना है। क्लियर?
ठीक है। तो आज के सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, इस सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन सब पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और जेई में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है हमें मिलके। हम जेई को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, लेकिन हम जेई को सिलेक्शन जरूर पाएंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नया सेशन डिस्कस करेंगे अगले संडे को। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।